चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज बुधवार को डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती पर सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सभी का स्वागत करने का गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हम सीमा पर दुस्साहस का करारा जवाब देंगे। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने गांधीनगर में एक स्कूल का दौरा किया और बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे हुए दिखाई दिए। आज पीएम मोदी ने अडाल्ज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दलहन व तिलहन की 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है। फसलों की बुआई आरंभ होने से ठीक पहले लिए गए इस निर्णय से किसानों के पास विकल्प होगा कि उन्हें अपने खेत में कौन सी फसल की बुआई करनी है और किस फसल को बोने से अधिक फायदा हो सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों की बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद किसानों के पास ये विकल्प होगा कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने आज बुधवार को 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को भाजपा ने मंडी से उम्मीदवार बनाया है। आज जारी 62 उम्मीदवारों की सूची में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। भाजपा नेताओं ने बताया कि अगले 2 दिनों के भीतर भाजपा शेष बची 6 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं। भाजपा की नवगठित केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में मंगलवार को इन उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राज्य विधानसभा में भाजपा के अभी 43 जबकि कांग्रेस के 22 सदस्य हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की मतगणना आज सुबह से जारी है। मतगणना बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शाम 4 बजे के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना है। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनाव में उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि मतगणना के मौके पर उम्मीदवारों के एजेंट के अलावा उनके समर्थक भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 9500 निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया था। यूपी को 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले यूपी के पहला डाटा सेंटर पार्क को सौगात मिलने वाली है। 22 महीने में तैयार किए गए इस डाटा सेंटर की 5000 करोड़ रुपए की लागत है। डाटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक डाटा सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। हीरानंदानी समूह ने ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख वर्ग फीट के परिसर में डाटा सेंटर को विकसित किया है। डाटा सेंटर 31 अक्टूबर से लाइव होने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि डाटा सेंटर का शिलान्यास दिसंबर 2020 में किया गया था। 3 जून में आयोजित तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए हीरानंदानी समूह के मुखिया निरंजन हीरानंदानी ने योगी सरकार की नीति और नीयत की सराहना करते हुए बताया था कि अगस्त 2020 में उनकी बातचीत उत्तर प्रदेश सरकार से शुरू हुई और अक्टूबर 2020 में हमें जमीन आवंटित की गई। गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार 5 लोगों ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया और फिर उसे बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया।
जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद पड़ी है। इसके बाद पुलिस ने महिला को दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। इस खबर के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।